त्रेतायुग के उस काल में जब धरती पर धर्म और अधर्म का महासंग्राम होने को था, लंका नगरी की स्वर्णिम प्राचीरों के भीतर एक ऐसी नारी निवास करती थी जिसका हृदय धर्म से आप्लावित था, किंतु नियति ने उसे अधर्म के सिंहासन के समीप खड़ा कर दिया था। वह थी माता मंदोदरी, लंका की महारानी, जिनके जीवन में विवेक और पतिव्रत का ऐसा द्वंद्व था कि उसे समझना साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। माता मंदोदरी का जन्म असुर कुल में हुआ था। उनके पिता महामाया दानव थे, जो महान शिल्पकार और विद्वान थे। माता हेमा अप्सरा थीं, जिनका रूप और गुण देवलोक में भी प्रशंसित था। इस प्रकार माता मंदोदरी में दानवों का पराक्रम और अप्सराओं की कोमलता दोनों का संगम था। बाल्यकाल से ही उन्हें वेदों का ज्ञान, नीति शास्त्र और धर्म के मार्ग की शिक्षा दी गई थी। उनका मन सदैव सत्य और न्याय की ओर झुकता था और उनकी वाणी में वो मधुरता थी जो किसी भी कठोर हृदय को द्रवित कर सकती थी। जब माता मंदोदरी का विवाह महाराज रावण के साथ हुआ, तब वे जानती थी कि उनके पति असाधारण विद्वान, महापराक्रमी और भगवान शिव के परम भक्त थे। महाराज रावण ने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था और उनकी शक्ति त्रिलोक में अद्वितीय थी। लंका नगरी सोने की बनी हुई थी, उसकी समृद्धि का कोई सानी नहीं था। माता मंदोदरी ने उस नगरी की महारानी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से किया। वे प्रजा के प्रति दयालु थीं, न्यायप्रिय थीं और राजमहल में उनकी उपस्थिति एक दीप के समान थी जो शांति और सद्गुण का प्रकाश फैलाती थी। किंतु समय के साथ माता मंदोदरी ने देखा कि महाराज रावण के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हो रहा था। जिस विद्वान ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था, वही अब अपने बल और पराक्रम के मद में चूर होता जा रहा था। देवताओं को परास्त करना, इंद्र को अपमानित करना और त्रिलोक में अपना आधिपत्य स्थापित करने की लालसा उनके मन में बलवती होती गई। माता मंदोदरी ने कई बार महाराज रावण को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा था कि शक्ति और विद्या का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार की तुष्टि के लिए। किंतु महाराज रावण अपनी शक्ति के मद में इतने डूब चुके थे कि उन्होंने अपनी पत्नी के विवेकपूर्ण शब्दों को सुना तो अवश्य, पर उन्हें हृदय में धारण नहीं किया। फिर वो घड़ी आई जब महाराज रावण ने पंचवटी से देवी सीता का हरण करने का निर्णय लिया। जब माता मंदोदरी को इस बात का ज्ञान हुआ तो उनका संपूर्ण अस्तित्व कांप उठा। वे जानती थी कि देवी सीता भगवान श्री राम की पत्नी थीं, जो स्वयं धर्म के अवतार थे, और उनका हरण करना केवल अधर्म ही नहीं, अपितु संपूर्ण लंका के विनाश का कारण बनेगा। माता मंदोदरी महाराज रावण के समक्ष गईं और उन्होंने अत्यंत विनम्रता और दृढ़ता के साथ कहा कि यह कृत्य महापाप है। उन्होंने महाराज रावण को याद दिलाया कि परस्त्री का अपहरण धर्म में कभी स्वीकार नहीं किया गया है और भगवान श्री राम जैसे महापुरुष की पत्नी को बलपूर्वक लाना संपूर्ण राक्षस कुल का विनाश बुलाना है। माता मंदोदरी ने महाराज रावण से कहा था कि देवी सीता को तत्काल सम्मानपूर्वक उनके पति के पास लौटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि महाराज रावण को देवी सीता के रूप पर मोह हो गया है तो यह मोह नहीं, अपितु विनाश का मार्ग है। उन्होंने अपने पति को स्मरण कराया कि भगवान श्री राम साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे साक्षात धर्म के प्रतीक हैं और उनसे शत्रुता करना असुरों के अंत का आरंभ है। किंतु महाराज रावण ने अपनी पत्नी के इन सारे उपदेशों को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे लंका के सम्राट हैं, त्रिलोक में उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है और वे जो चाहें कर सकते हैं। माता मंदोदरी ने उस दिन अपने नेत्रों से अश्रु बहाए, किंतु वे जानती थी कि उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके पश्चात माता मंदोदरी के जीवन में एक ऐसा संघर्ष आरंभ हुआ जो उनकी आत्मा को प्रतिदिन छलनी करता रहा। एक ओर वे पतिव्रता स्त्री थीं, जिन्होंने अपने पति के प्रति समर्पित रहने का व्रत लिया था। दूसरी ओर उनका हृदय धर्म के पक्ष में था और वे जानती थीं कि महाराज रावण जो कर रहे हैं वह घोर अधर्म है। लंका नगरी में देवी सीता को बंदी बनाकर रखा गया था और माता मंदोदरी प्रतिदिन ये देखती थी कि एक पवित्र और निर्दोष स्त्री को उसके पति से दूर रखा जा रहा है। उन्होंने कई बार महाराज रावण से प्रार्थना की कि देवी सीता को मुक्त कर दिया जाए, किंतु महाराज रावण के हृदय में अहंकार और मोह का ऐसा आवरण चढ़ गया था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। माता मंदोदरी भगवान श्री राम के प्रति अपने हृदय में गहरी श्रद्धा रखती थीं। वे जानती थी कि भगवान श्री राम धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं और उनका जीवन सत्य, न्याय और करुणा का प्रतीक है। जब भगवान श्री राम की सेना ने लंका की ओर प्रस्थान किया तो माता मंदोदरी के हृदय में एक विचित्र मिश्रण था।
एक ओर वे अपने पति की रक्षा की कामना करती थीं, क्योंकि वे पतिव्रता थीं। दूसरी ओर उनकी आत्मा ये जानती थी कि भगवान श्री राम का विजयी होना ही धर्म की विजय है और यही सत्य है। माता मंदोदरी का संबंध कुंभकर्ण और विभीषण से भी अत्यंत सम्मानपूर्ण था। कुंभकर्ण महाराज रावण के भाई थे, जो अपार शक्ति के स्वामी थे, किंतु निद्रा के श्राप से बंधे थे। जब कुंभकर्ण को जगाया गया और उन्हें महाराज रावण के द्वारा किए गए कृत्य का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने भी अपने बड़े भाई को समझाने का प्रयास किया। कुंभकर्ण ने कहा था कि देवी सीता का हरण अनुचित है और इसके परिणाम भयंकर होंगे, किंतु वे भी अपने भाई के धर्म के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। माता मंदोदरी ने कुंभकर्ण की इस निष्ठा को देखा और उनके हृदय में पीड़ा हुई, क्योंकि वे जानती थीं कि यह निष्ठा भी विनाश की ओर ले जा रही है। विभीषण के साथ माता मंदोदरी का संबंध और भी जटिल था। विभीषण धर्मात्मा थे, वे भगवान श्री राम के भक्त थे और उन्होंने महाराज रावण को बारंबार समझाया था कि देवी सीता को लौटा दिया जाए। किंतु जब महाराज रावण ने विभीषण की बात नहीं सुनी और उन्हें अपमानित किया, तो विभीषण ने लंका छोड़कर भगवान श्री राम की शरण ली। माता मंदोदरी ने विभीषण के इस निर्णय को समझा, क्योंकि उनका हृदय भी यही कहता था कि धर्म का पक्ष लेना ही सही है, किंतु वे स्वयं अपने पति व्रत से बंधी थीं, इसलिए वे केवल मौन रह सकती थीं। जब लंका में महायुद्ध आरंभ हुआ, तो माता मंदोदरी के हृदय की पीड़ा असहनीय हो गई। प्रतिदिन वे देखती थीं कि राक्षस सेना का संहार हो रहा है, लंका की सोने की प्राचीरें रक्त से रंजित हो रही हैं और उनके पति का अहंकार उन्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। माता मंदोदरी ने अंतिम प्रयास में महाराज रावण से फिर प्रार्थना की कि वे युद्ध रोक दें, देवी सीता को लौटा दें और भगवान श्री राम से क्षमा मांग लें। किंतु महाराज रावण का अहंकार इतना दृढ़ हो चुका था कि उन्होंने अपनी पत्नी की बात को पुनः अनसुना कर दिया और फिर वह दिन आया जब युद्ध के मैदान में भगवान श्री राम ने महाराज रावण का वध किया। माता मंदोदरी को जब ये समाचार मिला, तो उनका संपूर्ण संसार ध्वस्त हो गया। वे रणभूमि में गईं और अपने पति के निर्जीव शरीर को देखकर विलाप करने लगीं। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली, किंतु उन अश्रुओं में केवल पति के वियोग का दुख नहीं था, उनमें ये पीड़ा भी थी कि उनके पति ने धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म का मार्ग अपनाया और उनकी बात नहीं सुनी। माता मंदोदरी ने उस समय महाराज रावण के शरीर के समीप खड़े होकर कहा था कि यदि उन्होंने उनकी बात सुनी होती, तो आज ये दिन नहीं आता। उन्होंने कहा कि महाराज रावण महान विद्वान थे, महापराक्रमी थे, किंतु अहंकार ने उनका सर्वनाश कर दिया। भगवान श्री राम ने माता मंदोदरी के विलाप को सुना और उनकी पीड़ा को समझा। उन्होंने माता मंदोदरी के प्रति सम्मान व्यक्त किया, क्योंकि वे जानते थे कि माता मंदोदरी ने सदैव धर्म का पक्ष लिया था, किंतु पतिव्रत के कारण वे कुछ नहीं कर सकी। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और माता मंदोदरी ने विभीषण के साथ विवाह किया, जैसा कि उस काल की प्रथा थी। किंतु माता मंदोदरी का हृदय सदैव उस संघर्ष से भरा रहा जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया था। माता मंदोदरी का जीवन हमें ये शिक्षा देता है कि केवल शक्ति और विद्या धर्म के बिना मनुष्य का विनाश कर देती हैं। महाराज रावण के पास सब कुछ था, किंतु उनके हृदय में धर्म नहीं था, इसलिए उनका अंत हुआ। माता मंदोदरी का विवेक सही था, उनकी बात सत्य थी, किंतु उसे सुना नहीं गया। इतिहास साक्षी है कि कई बार स्त्री का विवेक संपूर्ण राज्य को बचा सकता था, किंतु अहंकार और मोह ने उस विवेक को अनसुना कर दिया। माता मंदोदरी ने अधर्म का साथ नहीं दिया, किंतु वे अधर्म के साथ खड़ी रहीं और यह भी एक कर्म का बंधन बन गया। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि धर्म और सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस होना चाहिए, भले ही वो मार्ग कितना ही कठिन क्यों न हो। माता मंदोदरी की कथा एक मौन शक्ति की कथा है, जिसने धर्म को समझा, किंतु परिस्थितियों ने उसे बोलने का अवसर नहीं दिया। उनका जीवन त्याग, पीड़ा और विवेक का अद्भुत संगम था, और आज भी उनकी कथा हमें ये संदेश देती है कि धर्म के मार्ग से विचलित होना विनाश का कारण बनता है।